आज की वीडियो में हम बात करेंगे ECGC लिमिटेड की जो भर्ती निकली है पीओ की प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो उसके एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं और कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, मतलब ECGC जो कंपनी है वो भारत सरकार का एक उपक्रम है, केंद्रीय सरकार का है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की वैकेंसी जारी की गई है। पे स्केल जो है इसकी 53,600 से और 1,02,090 की है। अब इसके बाद जो और चीज़ों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि डेट की बात कर लेते हैं। डेट जो दिया गया है यहाँ पर फॉर्म भरने आपके 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 20 अप्रैल तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होना है वो 29 मई को होगा और लगभग 15 से 20 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो सेकेंड स्टेज का आपका इंटरव्यू होना है वो आपका जुलाई और अगस्त में होगा। जो भी लोग रिटन टेस्ट में शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेरिट के आधार पर, उनका टेस्ट जुलाई या अगस्त में होगा। अब अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 75 टोटल पोस्ट दी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट हैं, EWS के लिए 7, OBC के लिए 13, ST के लिए 10 और SC के लिए 11 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। इसके बाद जो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एज की बात करें तो वो एज यहाँ पर 21 साल से 30 साल तक होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो लोग कैटेगरी में आते हैं OBC, SC, ST या अदर कैटेगरीज, उनके लिए जो भी एज निर्धारित है उसके अनुसार उन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए और किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और चीज़ों की अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट हैं एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं उन्हीं पर। तो देखिए यहाँ पर आया एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जो लोग SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो रिटन एग्जामिनेशन होना है उससे पहले उनकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि उनको पेपर अपना कैसे देना है। और इस ट्रेनिंग के लिए उनको अलग से एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जो लोग भी SC और ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग एग्ज़ाम से थोड़ा पहले कराई जाएगी। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसकी बात कर लें तो देख लेते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40, कंप्यूटर नॉलेज के 20, जनरल अवेयरनेस के 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होना है वो आपका ऐसे राइटिंग और पैसेज राइटिंग का होगा जो कि 20-20 नंबर का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखते हैं नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना जो भी नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर है वो चूज़ करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जो लोग OBC कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो स्टेट का OBC सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। उनका जो सेंट्रल का केंद्र सरकार का OBC सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाना पड़ेगा। उसके आधार पर ही इसमें उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। अगर सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो उन्हें जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, OBC का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें एडवर्टाइजमेंट में वो देख लेते हैं। हाँ, फ़ोटो और साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको स्कैन होनी है। फ़ोटो आपका साइन होगा, कलर फ़ोटो जो भी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आता है, सिग्नेचर ब्लैक पेन से और थंब इम्प्रेशन आपका यहाँ पर स्कैन होके लगेगा। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि इसमें ही दिया गया है, देखिए आई से यहाँ से दिया गया है और रिक्वायर्ड तक का। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये भी आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिख करके और इसको स्कैन करके फॉर्म में लगाना है। अब इसके बाद फ़ीस आती है। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर
SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी लोग हैं उनके लिए 175 रुपये फ़ीस निर्धारित है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उन सारी कैटेगरी के लिए 850 रुपये फ़ीस यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में वो देख लेते हैं। फ़ोटो और साइन के साइज़ के बारे में बताया गया है। फ़ोटो और साइन का अगर साइज़ की बात करें तो साइन आपको ब्लैक पेन से करना है और आपका साइज़ जो है आपका साइन का वो 10 से 20 KB होना चाहिए, फ़ोटो का 20 से 50 KB और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज़ यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में होगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे। अगर इस डायमेंशन के अलावा कोई और डायमेंशन है तो आप उसको फॉर्म में लगा नहीं सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे PO का जो वैकेंसी निकली है इसी GC में, तो उसको आप लोग भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी निकली है। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और फॉर्म इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।